हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पुराण कोई सामान्य पुराण नहीं है। इसमें श्री कृष्ण भगवान के जीवन का संपूर्ण व्याख्यान है। इसे हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए। हमें श्री कृष्ण के भगवान जी के जीवन की लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भगवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होते हैं और ताल ठोककर उछलते हुए कूदते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भगवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके भीतर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र संपर्क करते हैं वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भगवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त करते हैं। यदि अपने घर पर भगवत शास्त्र का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी करें तो बहुत ही उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह भी ये लाभ नहीं है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भगवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस कलयुग के जिसके घर भगवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। हे लोकेश ब्रह्मा पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भगवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। हे लोकेश, यज्ञ, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भगवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। ये पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। हे लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना ही सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज की वश में रहते हैं। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा की विशेषता एकादशी को भागवत सुनते ही नहीं है उनके बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोका एक चरण लिखा जा रहा हो उसके घर में निवास करता हूँ मैं। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य, आश्रमों की यात्रा का, संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने का भी पवित्र कारण नहीं है जैसे श्रीमद् भागवत है। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम से उत्तम कुछ नहीं है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने लगा रहता है तथा जो मेरी कथा के मन ही मन प्रसन्न होता है, मैं मनुष्य को कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद् भागवत पुण्य महापुराण है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने को प्रणाम करके आदि के उसका सम्मान करता है उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूसरे से देखकर सन्मुख जाता है और वह एक एक पग पर यज्ञ के पुण्य के बराबर होता है, इसके तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराज
सामग्रियों को युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं और उनके वशीभूत हो जाते हैं। मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।